पहला हो गया इंग्रेडिएंट इंटेग्रिटी, और याद रखें ये आपकी अम्मी के साथ भी चलता है, अपनी उस्ताद के साथ भी, जिसके साथ भी। अब सवाल आता है मैं इंटेग्रिटी क्यों अपने में डेवलप करूं? पॉइंट कहाँ है? क्यों? मकसद क्या है? मेरा मुआशरा तो मुझे ये नहीं बताता। अगर मैं अपने कॉल और फेल में तजाद करूं तो यहाँ तो कामयाब हो जाते हैं, कॉल और फेल में तो मुझे अगर हम बराबरी रखूं, कॉल और फेल मेरा एक हो तो मुझे नुकसान होता है। मैं अब क्या करूं? तो इसके पीछे जो आपका मोटिवेशनल या इंजन जो लगा हुआ है, जो गाड़ी का जो इंजन होता है जिसको स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए होती है, वो चाबी क्या है? और सवाल उसके पीछे जो है मैं ये सब क्यों करूं? तो यहाँ पर लीडरशिप की जो क्वालिटी आती है जिसको कहते हैं विजन, जो मकसद को पूरा करती है, यानी पर्पस। आपको कोई मकसद होगा तो आप कोई काम करेंगे ना। आप बाथरूम जाने के लिए भी मकसद ही होता है, इसलिए उठ के बाथरूम जाते हैं, या भूख लगती है तो फिर आप किचन में खाना खाने जाते हैं, यानी कोई पर्पस होना चाहिए। अब हर आपके जो किरदार के अंदर चीज़ें हैं वो कब निकलेंगी? जब कोई मकसद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में एक BMW खड़ी है और आपके पास चाबी भी है, लेकिन आपको पता नहीं जाना किधर है। तो अब उस इंजन का क्या फ़ायदा है जिसके आपने 90 लाख रुपए दिए, वो तो खड़ा जंग खा जाएगा। फिर अम्मी कहती हैं बेटा ज़रा जाके डबल रोटी ले आना, तो आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं और सुपरमार्केट जाके यानी एक सिमत इख्तियार करते हैं, एक डायरेक्शन पकड़ते हैं, लेकिन वो इंजन नहीं स्टार्ट होगा अगर जाने का कहीं कोई तुक ही नहीं हो। तो जो तुक होती है उसको कहते हैं वाई। लीडर को पता होता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, यानी कि वो एक पुरमानी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। पुरमानी ज़िंदगी क्या होती है? जिसमें आपके पास रीज़न भी हो, लॉजिक हो, शऊर हो, और दूसरी तरफ उसके पीछे एहसास हो, महसूस कर रहे हो आप। खामखा एक जानवर की तरह नहीं फिर रहे कि भूख लगी है प्लेट चाट ली और किस्सा ख़त्म हो गया, पेट भर गया, वो वाली चीज़ तक नहीं, बल्कि आप किस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि शुक्र का। सबसे पहले कहा जाता है कि अल्लाह ताला को 2 लोग बहुत पसंद हैं, जो शुक्र करते हैं और जो सब्र करते हैं, क्योंकि जब तक आप शुक्र नहीं करेंगे आप में इंकिसारी नहीं आएगी, आजिज़ी नहीं आएगी, और आजिज़ी के बग़ैर बाकी जितनी आपके पास खूबियाँ हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो सब ज़ाया हो जाती हैं। तो विज़न आपको एक पैदाइशी मिली हुई चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि कल क्या करें हम शाम को, कल छुट्टी का दिन है, हम क्या करें शाम को दोस्त मिलके, अब जो हम बातों में डिस्कशन में एक प्रोग्राम बनाएंगे वो आपकी इमेजिनेशन से बनेगा। या आपसे कहूँ कि 10 साल बाद तुम अपने को कहाँ देखते हो, तो जो आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे वो आपकी इमेजिनेशन से आता है। अगर मैं कहूँ आप किस किस्म की शादी का प्रोग्राम देखते हैं जो अपनी शादी पे आपको होना चाहिए, तो जो आप तस्वीर खींचते हैं, जो नक्शा खींचते हैं, वो इमेजिनेशन से आता है। आप चाहें तो ये इमेजिनेशन आपको 500 साल तक आगे ले जा सकती है, 5000 साल आगे ले जा सकती है, और जितना आप ज़्यादा जा सकते हैं आगे उतने आप बड़े लीडर हैं। और अगर आप अभी तक का भी नहीं सोच सकते तो फिर कोई और के विज़न में आप आ जाएंगे और हड़प हो जाएंगे। अब कहा कहने की बात कि जी मेरे साथ तो किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है, मैं कौन हूँ कि कोई विज़न बनाऊँ। अल्लाह ने आपको अकल इसीलिए दी है, इमेजिनेशन की क्वालिटी इसीलिए दी है कि पहले ख़ुद कदम उठाओ, फिर तकदीर के साथ चलो तो तदबीर बनेगी। तकदीर क्या होता है? लॉज ऑफ नेचर, उनके साथ चलो। मिसाल के तौर पे ये कलम है, ये कलम होगा 10 ग्राम का, इसको मैं फेंकती हूँ ये नीचे आ जाता है, लेकिन 600 टन का जंबो जहाज़ उड़ जाता है। वो ये नहीं कहता कि ए कशिश शकल मैं टेक ऑफ करने लगा हूँ, तू अब रुक जा ताकि मैं उठ जाऊँ। वो कशिश शकल की इज्जत करता है और फिर हवा में उड़ता है और रहता है वहाँ। आप अपनी तकदीर में जो जो असूल हैं कायनात के, उनको साथ रहते हुए चलेंगे तो फिर आप अपने विज़न की तरफ रवाना होंगे, यानी वो इंजन स्टार्ट करेंगे तो अंदर की सारी खूबियाँ बाहर निकल आएंगी। आज से आप पूछना शुरू करें अपने हर अमल के पीछे, मैं ये क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब आखिरत में देना है। याद रखें, आपके हर पलक के झपकने का, हर मुस्कुराहट का, हर आंसू का और हर सांस का जवाब आपने देना है। तो अभी से क्यों ना तैयारी कर लें।